परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्नान्त ताते सर्वारंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा तक सुर नर मुनि और देवा कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करो लेखनी सब मन राय सात समंदर मसी करो तो भी गुरु लिखा ना जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लगा ले प्यारे राम भजन में प्रिय लगा ले प्यारे राम भजन में प्रिय लगा ले प्यारे राम भजन में प्रिय राम भजन में प्रिय लगा ले प्यारे 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 राम भजन में प्रिय। परमेश्वर नित बंधु हमारो परमेश्वर हमारो परमेश्वर नित बंधु हमारो सदा रहे सदा संगी भले प्यारे राम भजन में प्रिय लगा ले प्यारे राम भजन में प्रीत 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 लगा ले प्यारे राम भजन में प्रीत। भवसागर के तारन तारन भवसागर के तारन तारन भवसागर के तारन तारन भवसागर के तारन तारन मेरा नाम कबीर लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत। कहत कबीर शरण पड़ गुरु की कहत कबीर शरण पड़ गुरु की सब दुख जावे पीत लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत लगा ले प्यारे राम भजन से प्रीत। जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय सच्चे दरबार की जय। गुरु प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। 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 सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डित शीर्षगुरुमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल विभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहं श्री सतगुरु नौम्यहं। बंद चरण सरोज गुरु मद मंगल आगार
जे ही सेवत नर होते है भव सागर से पार। सब धरते कागद करूं लेखने सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधे जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डरना। मन मंदिर में विराजमान सतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, परमहंस दयाल जी महाराज की, घटघट वासी नंगले निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों, गुरु प्रेमियों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर डेरा जम दियो, जीवित बसे शमशान। सासंग जी, जिस घर में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं, कभी कोई संत घर पर नहीं आए, किसी संत महापुरुष के घर में चरण नहीं पड़े, उस घर में यमदूतों का वास होता है। उस घर में लोग मानो जीवित ही शमशान घाट में रह रहे हों। जिस घर में कभी संत परावणे नहीं आए, कोई संत मेहमान नहीं आए, उस घर में कलह कलेश रहता है। परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं। और जिस घर में संत पधारते हैं, अपने शुभ चरण उस जिस घर में डालते हैं, जहाँ संत महापुरुषों का आदर सत्कार होता है, जिस घर में श्री गुरु महाराज जी की ज्योत जगती है, उस घर के लोगों के भाग जाग जाते हैं। वो घर पवित्र हो जाता है जहाँ संत अपने चरण रख देते हैं, संत अपने चरण डालते हैं। गुरु भक्ति बिना राजा गधा हुए, मिट्टी ढोए कुम्हार की, घास न डाले कोई। सासंग जी, जो इस जन्म में राजा महाराजाओं की तरह जीवन बिता रहा है, शानो शौकत का जीवन जी रहा है, लेकिन परमात्मा को याद नहीं करता है, गुरु की भक्ति नहीं करता है, संत महापुरुषों की शरण में नहीं गया, तो उसको अगला जन्म गधे का मिलेगा। इस जन्म में तो उसे तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, लेकिन अगले जन्म में सारा दिन मिट्टी ढोएगा और कोई घास भी नहीं डालेगा, चारा भी नहीं डालेगा। गुरु भक्ति बिना नार कुकरी हुए, गली गली भौंकत फिरे, टुक न डाले कोई। संतों के वचन है कि यदि इस जन्म में परमात्मा की नाम की भक्ति नहीं की,
तो हमारी आत्मा गिर जाएगी, अधम जून में चली जाएगी, नीच जून में चली जाएगी और अगले जन्म में भोजन के लिए गली गली भटकना फिर पड़ेगा। उज्जवल पहने कपड़े, पान सुपारी खाए, एक गुरु की भक्ति बिना जमपुर बांधा जाए। बड़ी सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण कर ली, बड़े चमकते कपड़े पहन लिए, मुंह में पान सुपारी चबाते रहे, पवित्र होने का ढोंग करते रहे, अंदर मन और आत्मा की मैल को कभी धोया नहीं, बाहरी पवित्रता का दिखावा करते रहे, अंदर आत्मा को पवित्र नहीं किया। संत महापुरुषों की शरण में गए तो अंत में ऐसे मनमुखों को, साकत नर नारी को, जो संत महापुरुषों की शरण में नहीं गए, उनको, ऐसे साकत नर नारी को नरक कुंड में डाल दिया जाता है। जब तक उनके पाप कर्मों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक ऐसी आत्माएं नरक में दुख उठाती रहती हैं। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं ने समाए। साध संगत जी, यदि हमें नरक कुंडों की यातनाओं से बचना है, अपनी आत्मा को गिरने से बचाना है, तो संत महापुरुषों द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन करना है, ध्यान लगाना है, भजन बंदगी का हर रोज का पक्का नियम बनाना है। प्रातः अमृत बेला में उठना है, 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे भजन करना है, और रात को सोने से पहले आधा घंटा भजन करना है, सिमरन करना है। तभी हमें सुख प्राप्त होगा, दुखों से छुटकारा मिलेगा। देवधारी गुरु सत्संग द्वारा, भजन सिमरन द्वारा हमारी आत्मा को पाक पवित्र कर देते हैं। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं तथा परमात्मा के नाम की भक्ति करने के काबिल बन जाते हैं। नाम की कमाई करने से हमारा ये जीवन भी सुखमय बीतेगा और परलोक भी सुधरेगा। साध संगत जी, नाम बहुत बड़ी दौलत है, जिसको पाकर फकीर 7 बादशाहियों को लात मार देता है। नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। श्री गुरु नानक साहिब ने 11 साल रोड़ों का बिछौना किया। हृदय जितना पवित्र होता है, नाम उतना जल्दी ही असर करता है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने 12 साल तक पानी ढोया। तो एक महात्मा जी ने के शब्दों से इन्हें बड़ी चोट पहुंची थी। नामदान से पहले की बात है कि इनको आदत थी तीर्थाटन करने की, तीर्थों पर घूमने की। तीर्थों पर घूमने जाया करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने ये तीर्थ पर जो है एक महात्मा जी को भोजन कराया। तो महात्मा जी बड़े प्रभावित हुए इनसे, इनकी धर्म में आस्था देखकर, इनकी धार्मिक लगन देखकर, दान करने की प्रवृत्ति देखकर और इनके विचारों से महात्मा जी बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने महात्मा जी का दिल जीत लिया। तो महात्मा जी ने श्री गुरु अमरदास जी से पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो अमरदास जी ने कहा कि मैंने तो अभी तक कोई गुरु बनाया ही नहीं। इस उत्तर को सुनते ही महात्मा जी तो बहुत क्रोधित हो गए, भड़क उठे, आग बबूला हो गए। तुम तो निगूरे हो, एक निगूरे के हाथों मैंने भोजन ग्रहण कर लिया। तो जोर जोर से बड़बड़ाते हुए महात्मा जी वहां से चले गए। शाम को श्री गुरु अमरदास जी जैसे ही घर पहुंचे, सारी रात सो नहीं पाए। बार बार उस महात्मा के शब्द कानों में गूंजते रहे कि मैं निगूरा हूं। सुबह होने का इंतजार करने लगे। उनकी जो बहू थी वो दूसरी पातशाही भाई लैना जी, जिनको कहते थे गुरु अंगद देव जी, उनके परिवार से थी।
तो उन्होंने बहू से कहा सुबह कि हमने जो है अपने कुड़म जी के घर जाना है, श्री गुरु महाराज अंगद देव जी के घर जाना है, उनसे मिलने जाना है, तो अभी तैयार हो जाओ। तो उनकी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं जब तक मुझे मायके वाले ना बुलाए मैं मायके नहीं जाती। इस तो पता अगर मैं अचानक वहाँ जाऊँगी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे कि ये बेटी अचानक क्यों चली आई। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि मैं सारी बात संभाल लूँगा, तो मुझे कहते मेरे कुड़म जी जो श्री गुरु अंगद देव जी हैं उनके पास ले चल। तो बहू तैयार होगी और वहाँ पर पहुँच गए अपने कुड़म जी के घर। तो अपने जो कुड़म जी, उनके जो कुड़म जी थे अंगद देव जी, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि मैंने अभी तक कोई नाम दीक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं बनाया है, तो कृपया आप कहते मुझे नाम दीक्षा देकर, अनमोल नाम देकर, युक्ति देकर मुझे मेरा कृतार्थ करें। तो गुरु अंगद देव जी ने उनको नाम दीक्षा दी और 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने नामदान लिया था और 12 साल तक इन्होंने अपने गुरु, उनको कुड़म नहीं समझा बल्कि गुरु ही समझा, गुरु अंगद देव जी को। उनके लिए पानी लाते थे दूर से नदी से, कभी गुरु की तरफ पीठ नहीं करते थे, उल्टे जाते थे और सीधे गागर लेकर वापस आते थे। 12 साल तक पानी ढोया। और एक दिन की घटना छोटी सी मैं सुनाऊंगा आपको। बरसात का मौसम था, रास्ते में फिसलन बहुत थी, तो सुबह का टाइम था 3-4 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त का। तो जैसे ही पानी लेकर आए तो उनका पैर फिसल गया और बड़ी आवाज़ हुई। तो साथ ही जुलाहा दंपति का घर था, तो जो उस जुलाहा की पत्नी ने कहा कि पति ने कहा कि कोई बाहर गिर गया। पत्नी ने कहा कि और कौन होगा, वही होगा, कहते अमर नथावा है ना उनका। अब नथावा जो उनको बड़ा बुरा लगा, नथावा बोलते जिसका कोई ठिकाना ना हो। तो गुरु अमरदास जी को बड़ा बुरा लगा कि नथावा मुझे क्यों कहा। तो उन्होंने बाहर से ही कहा कि मैं नथावा नहीं हूँ, मैं तो गुरु वाला हूँ, मैं गुरु के पास रहता हूँ, मेरा वही ठिकाना है, तो पगला गई है। ऐसे उसके मुंह से निकल गया और वो पानी का घड़ा लेकर, गागर लेकर चले गए, गुरु जी को स्नान कराया। और सुबह ही क्या हुआ कि वो जो पत्नी थी जुलाहा की, वो पागल हो गई। पागल हो गई तो उनका पति जो है उसको लेकर गुरु जी के पास पहुंच गया कि महाराज ऐसे ऐसे आपका जो चेला है उन्होंने इसको कि पगला गई, ऐसा कह दिया, पागल हो गई है, और उनके कहने से ये पागल हो गई है, तो आप कुछ कहते कुछ इलाज करो, ठीक करो इसको। तो गुरु जी ने कहा, गुरु अंगद देव जी ने, कि देखो भाई, अगर गुरु अमरदास जी ने ऐसा कहा है तो वही ठीक करेंगे, मैं नहीं इसको ठीक करता। उनके अंदर ही जो शक्ति है ठीक करने की, वही ठीक कर सकते हैं, वो कमाई वाले संत हैं, कहते उनके पास जाओ। तो गुरु जी ने उनके पास भेज दिया। तो जो जुलाहा दंपति थे बेचारे पाँव पड़ गए उनके गुरु अमरदास जी के कि आप ठीक कर दो, आप हमें माफ़ कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, कहते इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागलों की तरह हरकतें कर रही है। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि भाई देखो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, इस नीयत से नहीं कहा था कि इसका कुछ बुरा हो जाए, लेकिन अब मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और ये बेचारी ठीक हो जाए। और वो ठीक हो गई। तो इस तरह से अपने गुरु की, कुड़म नहीं समझा उनको, अपना गुरु समझा, गुरु अंगद देव जी को, और 11-12 साल उनके लिए पानी ढोया, स्नान करने के लिए उनके पास सेवा की। तो जब 11-12 साल बाद एक दिन गुरु जी ने उनकी पग देखी खोल के, तो उसमें गड्ढा पड़ गया था, जख्म हो गया था। तो बड़े हैरान हुए गुरु, उनके गुरु जो अंगद देव जी थे, उन्होंने उनको छाती से लगा लिया और छाती से लगाया और शक्ति से भरपूर कर दिया। इतना ही नहीं, उनको जो है तीसरी पातशाही के रूप में गुरु की गद्दी पर भी बैठा दिया। तो ये तपस्या का परिणाम था श्री गुरु अमरदास जी के। उन्हीं की वाणी में आपको सुना रहा हूँ आज सत्संग के लिए, तो सुनेंगे ध्यान से सभी।
श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है, तीसरी पातशाही। सासंग जी, ये जो वाणी है श्री गुरु अमरदास जी की, प्रभाती महला 3 से ली गई है। गुरु प्रसादी बेखू तू, हरि मंदिरु तेरे नाली। श्री गुरु अमरदास जी महाराज समझाते हैं कि उस परमात्मा से मिलने का जो हरि मंदिर है वो 24 घंटे आपके साथ है। वो आपका शरीर है, आपकी देह, आपका वजूद है। और अपनी सुरती को, अपने मन को जिस चीज के साथ जोड़ना है वो शब्द या नाम भी हमारे अपने अंदर है। हरि मंदिरो शब्दे खोजिए, हरि नामो लेव संभाली। श्री गुरु साहिब फरमाते हैं कि ये तो समझ आ गया कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर परमात्मा से, मालिक से मिलने की जगह या हरि मंदिर है, लेकिन इस हरि मंदिर के अंदर जाकर मालिक की पूजा किस तरह करनी है, परमात्मा के नाम की भक्ति किस तरह करनी है। सासंग जी, हम इस हरि मंदिर के अंदर जाकर शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके ही मालिक की पूजा कर सकते हैं। हर एक संत महापुरुष हमें बार बार नाम की कमाई या शब्द की कमाई करने को कहते हैं। तो ये शब्द या नाम की कमाई से क्या मतलब है? सासंग जी, जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके रस्मों रिवाज सबके अपने अपने हैं, क्योंकि ये हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, जो असलियत है, जो हकीकत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ है, बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत का आधार है, वो हर एक मजहब की तह के अंदर है। उसी एक रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक साहिब उसे गुरु की वाणी, सच्ची वाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, कीर्तन, शब्द या नाम कहकर समझाते हैं। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य धुन कहा है। जो मुसलमान फकीर हुए हैं उन्होंने उसे बांगे आसमानी, कलामे इलाही। सासंग जी, हमें लफ्जों की बहस में नहीं फंसना है, हमें तो शरीर में उस रूहानियत की खोज करनी है, शब्द या नाम की खोज करनी है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद है तो वो हमारा शरीर है। जो कुछ संत महापुरुष समझाते हैं बिल्कुल सच है। हमारा जो रूहानी सफर है वो पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है। इस रूहानी सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और एक आंखों से ऊपर है। हमारे शरीर में जो रूह और मन की जगह है उसे कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई सिंगल आई कहता है, कोई थर्ड आई कहकर याद करता है। वो जगह हर एक की आंखों के पीछे तीसरा दिल है। इसी जगह से हर एक का ख्याल नीचे उतरता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह, 2 मलमूत्र द्वार। इन 9 द्वारों के जरिए ही हमारा जो ख्याल है वो नीचे और सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे बैठे कोई भी कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आ जाता है, तो कभी अपने कारोबार का ख्याल आ जाता है। हमारा मन कभी भी चुप नहीं बैठ सकता। ये जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, उसी को संत महात्मा सिमरन कहते हैं, सिमरन करना कहते हैं। संत महात्मा हमें नाम का सिमरन करने या ध्यान करने का तरीका बताते हैं, जिसके द्वारा हमें फिर अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों में से वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर वह अनहद शब्द
धुनकारे दे रहा है। वो मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, सचखंड से आ रही है, धूमधाम से आ रही है। वो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संत महात्माओं के अंदर भी है। गुरु नानक जी कहते हैं, अंतरी ज्योति निरंतर वाणी, सच्चे साहिब संग लिव लगाई। कि हर एक की आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति में से मीठी और सुरीली आवाज पैदा हो रही है। जो खुशकिस्मत जीव आंखों के पीछे आकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस आवाज को पकड़ते हैं, उनका दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाता है और परमात्मा से मोह या प्यार हो जाता है, जुड़ जाता है। मन मेरे शब्दी रपे रंगु होई। श्री गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। जितनी देर मन का रुख नीचे इंद्रियों की भोगों की तरफ रहेगा, ये दुनिया के रंग में रंगा हुआ रहेगा, बाल बच्चों के रंग में रंगा हुआ रहेगा, शराबों कबाबों के रूप में रंगा हुआ रहेगा, दुनिया की दौलत में धन दौलत में रंगा हुआ रहेगा। लेकिन जब हम सिमरन और ध्यान के द्वारा ख्याल को आंखों के पीछे ठहराकर अंदर शब्द के साथ जोड़ेंगे तो दुनिया के सब रंग उतर जाएंगे और मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा, परमात्मा के इश्क का रंग चढ़ जाएगा। सच्ची भक्ति सच्चा हरि मंदिरो, प्रगति सच्ची हुई। सासंग जी, जो शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, वह सच्ची भक्ति है। क्योंकि इसी भक्ति ने वापस जाकर आपको परमात्मा के साथ मिलाना है और कोई भी भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा के साथ नहीं मिला सकती। यही बात स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनहद जाई, बिन शब्द उपाय ना दूजा, काया का छूटे ना कुजा। शब्द या नाम की कमाई के अलावा कोई उपाय, कोई तरीका नहीं है जो हमें देह के बंधनों से छुटकारा दिला सके। सतगुरु कबीर साहब भी यही कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिलगी आग की बड़ी पुरानी घास। कि कितना ही बड़ा सूखी घास का ढेर क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। हमारे बुरे खोटे पाप कर्म क्यों ना हो, वो शब्द या नाम की कमाई सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नाम विसारी चलही अन्न मार्गी, अंत काली पछताई। कि नाम की कमाई का तरीका छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। हरि मंदिरो यह शरीरो, ज्ञान रत्नी प्रकट होई, मन मुख मुलु ना जाने, मानसी हरि मंदिर ना होई। गुरु साहिब बड़े दावे से कहते हैं कि अच्छी तरह से इस चीज को मन में बिठा लो कि ये हमारा शरीर ही परमात्मा के रहने का असली हरि मंदिर है। और जब भी परमात्मा मिलेगा किसी शरीर के अंदर मिलेगा, देह या वजूद के अंदर मिलेगा। लेकिन जो मनमुख लोग हैं वो इस बात पर बहस करते हैं कि इतना बड़ा परमात्मा शरीर के अंदर किस तरह आकर बैठ सकता है। मनमुख लोग कहते हैं कि ये शरीर तो हाड़ चाम मांस का बना हुआ है, ये 5-6 फुट का मिट्टी का पुतला है, तो इतना बड़ा परमात्मा शरीर में किस तरह आ सकता है। मनमुख लोग सोचते हैं कि परमात्मा कहीं आसमान के पीछे छिपा बैठा होगा, किसी बड़े गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में से मिलेगा। हाड़ चाम और मांस के शरीर में से परमात्मा किस तरह मिल सकता है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज समझाते हैं कि जो मनमुख लोग हैं वे हमेशा बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं, परमात्मा को बाहर ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। श्री गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि भाई जो कुछ मिलना है वो शरीर के अंदर ही मिलना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं
गुरुमुखी होए सो काया खोजे, होर सब भरमी बुलाई। कि जो लोग गुरुमुख हैं वे शरीर या देह के अंदर से मालिक को खोजते हैं। बाकी जो मनमुख लोग हैं वे यहाँ की दुनिया के बहमों भ्रमों में फंसकर दिन रात भूले फिरते हैं। हरि मंदिर मंदरु हारी जीव साजिया, राखिया हुक्मी सवारी, धूरी लेखू लिखिया, सू कमावना कोई ना मेटन हारू। श्री गुरु अमरदास जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि ये जो शरीर रूपी हरि मंदिर है ये बनाया हुआ भी उस हरि या परमात्मा का है और बख्शा हुआ भी उस परमात्मा का है। ये उसी का अपना डिजाइन है, किसी दूसरे का नहीं है, और इसकी देखभाल संभाल भी वही करता है। श्री गुरु साहिब फरमाते हैं कि ये शरीर बनाया जरूर परमात्मा ने है, लेकिन जो जो कर्म हम साथ लेकर आए हैं, जो जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, उनका भी इस शरीर में बैठकर हमें हिसाब किताब देना है। उन कर्मों को कोई नहीं मिटा सकता, इनको भुगतना ही पड़ता है। अगर हम परमात्मा की रजा में रहकर परमात्मा के नाम की कमाई करते रहें तो तब हम खुशी खुशी प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब दे सकते हैं। हमारे जो संचित कर्म हैं इनका संबंध हमारे मन से है। जब मन शब्द को पकड़कर त्रिकुटी अपने असली घर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है और तब सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं, वे असर ही नहीं कर सकते। सारे कर्म जो है बेअसर हो जाते हैं और आत्मा को खींचकर वापस दुनिया में नहीं ला सकते। इसलिए संचित कर्मों का जो सिलसिला है वो सदा सदा के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिस समय शरीर में बैठकर नाम की कमाई करके हम कर्मों का सिलसिला खत्म कर लेंगे, तब हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी और परमात्मा को मिलने के काबिल हो जाएगी। शब्द चीनी सुख पाया, सच्चे नाई प्यार। श्री गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि अगर हम अपने ख्याल को अंदर आंखों के पीछे लाकर शब्द से जोड़ लेंगे, नाम के साथ जोड़ लेंगे, तो तब हम हमेशा के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे, शांति प्राप्त कर लेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वे जो है नाम आधार। दुनिया के सभी जीव दुखों और मुसीबतों से भरे हुए हैं। असली सुख उन्हें ही है, उन्हें ही प्राप्त है जिन्होंने शब्द का सहारा लिया हुआ है, जो अंदर से नाम का आसरा लिए हुए हैं। हरि मंदिर शब्दे सोहना, कंचन कोट अपार। श्री गुरु साहिब बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि अगर हम ख्याल को अंदर शब्द से जोड़ लेंगे, जो आपकी देह है वो कंचन यानी सोने की बन जाएगी और हमारा इस देह में आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। हरि मंदिरु येहू जगतु है, गुरु बिन घोर अंधार। श्री गुरु अमरदास जी महाराज ध्यान साधना की ऊंची अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देह के अंदर जाकर नाम की कमाई करके परमात्मा के दर्शन करने लग गए, परमात्मा से मिल गए, तो फिर हमें सारी दुनिया में सारे जगत में परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, चींटी में, हाथी में, सभी जीवों में परमात्मा नजर आने लगता है। जग में जगह ना कोई, ईश्वर अंश जहां ना होए। जब हमें अपने अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो हमें बाहर भी सारे जगत में परमात्मा ही नजर आता है। ये साधक की बहुत ऊंची अवस्था है। दूजा भाव करी पूजते, मन मुख अंध गवार। श्री गुरु साहिब कहते हैं कि हम दुनिया के जीव मनमुख हैं, मुग्ध है, गंवार है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि परमात्मा आसमान के पीछे छिपा है, कहीं गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में छिपा बैठा है। वो तो हमें देख ही नहीं रहा, इसलिए हम जो जी में आए, जो मर्जी चाहे करते रहें,
हमें ये समझ नहीं है कि परमात्मा तो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा सारी दुनिया में समाया हुआ है और हमें अपने हर कर्म का हिसाब किताब देना पड़ेगा। जिथे लिखा मंगिए तिथे देह जाति न जाए। श्री गुरु साहिब फरमाते हैं कि जाति पाति का भेदभाव छोड़ दो, अपने अंदर शब्द की कमाई करने का शौक पैदा करो, नाम की कमाई पैदा करने का शौक पैदा करो। क्योंकि जहाँ धर्म राज्य के पास आपके कर्मों का हिसाब किताब होना है, वहाँ ना तो आपकी किसी ने जाति पाति पूछनी है, ना ही वहीं आप वहाँ आपका शरीर पहुँचेगा। क्योंकि मरने के बाद शरीर तो अग्नि के स्पुर्द हो जाता है या मिट्टी के स्पुर्द हो जाता है। वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे, आप सिख थे, मुसलमान थे, ईसाई थे। वहाँ केवल आपका परमात्मा से मिलने का इश्क देखा जाता है, परमात्मा से प्रेम देखा जाता है, प्यार देखा जाता है। साची रते से उबरे दुखिए दूजे भाई। श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो खुशकिस्मत अपने अंदर से ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। जो नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, वहमों में, भ्रमों में, संकल्पों में ही फंसे रहते हैं, वे अब भी दुखी हैं और आगे भी दुखी रहेंगे। यानी उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ेगा। हरि मंदिर मही नामू भी निधानु है, ना बुझी मुग्ध गवार, गुर प्रसादी चिन्या, हरि राख्या उरी धारी, गुर की वाणी गुर ते जाती, जिस शब्द रते रंगू जाती, पवित्र पावन से जन निर्मल, हरि के नाम समाई। श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि जिस शब्द या नाम की मैं इतनी महिमा कर रहा हूँ, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर है, आपकी देह के अंदर है, आपके वजूद के अंदर है। हम रोज किसी ना किसी महात्मा की वाणी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमारा फर्ज खत्म नहीं होता। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर अमल भी करना है। सारा दिन वाणी पढ़ते रहे, उससे लाभ कुछ उठाया नहीं, तो गुरु साहिब कहते हैं कि ये तो पानी में मधानी डाले बैठने वाली बात है कि सारा दिन पानी को पिलोते रहो, रिड़कते रहो, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, पानी पानी ही रहेगा। अगर दूध को दही बनाकर रिड़कोगे, बिलोते रहोगे, तो उसमें से मक्खन निकलेगा और मक्खन से फिर घी बनेगा और तभी घी से ज्योत चलेगी। दवाई का नाम पढ़ने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई खाने से ही बीमारी ठीक होगी। सारा दिन मटर पनीर बोलते रहो, भूख नहीं मिटेगी, भोजन करने से ही भूख मिटेगी। तो संत महात्मा की वाणी पढ़ने से तो नाम की कमाई करने का शौक पैदा होता है, प्यार पैदा होता है, नाम की कमाई का तरीका पता चलता है। लेकिन ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों को पढ़ने से ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ता। हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करने से हमारा ख्याल शब्द से जुड़ेगा, नाम के साथ जुड़ेगा। साध संगत जी, ये करनी का मार्ग है। वाणी को पढ़ो, सुनो, समझो और उस पर अमल करो। अमल क्या करना है कि सिमरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करना है, सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीर हो भालनी को बाहरी जाए, नाम न लहे बहुत बेगारी दुख पाए। कि जो लोग देह या शरीर के बाहर नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की भांति अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर उन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। यह शरीर सखु है, संतु स्नानु करे लिवलाई, नामी स्नानु करी जन, निर्मल शब्दे मैल गवाई। श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि आपको इस शरीर से बड़ा और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा से प्यार करना है, इसके अंदर जाकर स्नान करो। कौन सा स्नान करना है? शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। साध संगत जी, मन जो काल का एजेंट है,
ये मन हमें बाहर ही रखने की कोशिश करता है कि अमावस को नहाए आओ मुक्ति हो जाएगी, कुंभ नहा लो मुक्ति हो जाएगी, प्रयागराज में नहा लो मुक्ति हो जाएगी। श्री गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, मालिक से मिलने का रास्ता भी हम सभी के अंदर है। गुरु ग्रंथ साहिब में बीड़ी साहब की वाणी है, ईड़ा पिंगला सुषमना तीनों बसे एक ठाई, बेड़ी संगम तहाँ मन मंजा करे ध्यान। कि ईड़ा पिंगला सुषमना जो तीनों नाड़ियाँ जो है एक जगह मिलती है, आज्ञा चक्र पर जब मिलती है, इससे भी एक आंतरिक प्रकाश का प्रयागराज बनता है, एक आंतरिक तीर्थ बनता है जिसमें मन और आत्मा स्नान करते हैं और जन्मों जन्मों की जो मैल है वो उतर जाती है। मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और आगे क्या कहते हैं श्री गुरु अमरदास जी, हरि मंद्रु हरि का हाटू है, राखिया शब्दी सवार, तिसु बिचू सौदा एक नामू, गुरुमुखी लैनी सनारी, हरि मंदिर मही मन लोहटू है, मोहिया दूजे भाई, पारसी भेटिए कंचन भैया, कीमती कहीं ना जाए। श्री गुरु साहिब जी बहुत सुंदर मिसाल देते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो मन है वो लोहा है और यह जो शब्द या नाम है वो पारस है। जिस प्रकार लोहा जो है पारस को छूकर सोना बन जाता है, इसी प्रकार मन जब अंदर से शब्द को पकड़ता है तो मन भी सोना हो जाता है, मतलब निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। श्री गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोहा भी शरीर के अंदर है, पारस भी शरीर के अंदर है, लेकिन लोहा पारस को कब छूता है? जब संत महापुरुषों सतगुरु की दया हो जाती है, मेहर कृपा हो जाती है। इसलिए उनकी बख्शिश के द्वारा ही मन अंदर शब्द को पकड़ता है, शब्द की लज्जत हासिल करके मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अंतिम दो तुक हैं, हरि मंदिर मही हरि बसे, सुख निरंतरी सोई, नानक गुरुमुखी बन जिए सच्चा सौदा होए। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में व्यापक है, परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है। जो गुरुमुख लोग हैं वे शरीर के अंदर जाकर उस परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, और बाकी जो मनमुख लोग हैं वो अपने कीमती समय को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। इस छोटे से शब्द के अंदर श्री गुरु साहिब ने अपने उपदेश को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि परमात्मा की भक्ति क्यों करनी है, परमात्मा किस जगह है और किस प्रकार शरीर में दाखिल होकर परमात्मा की खोज करनी है। ये जो शरीर है किस तरह हमें प्रारब्ध कर्मों के कारण मिला है, किस प्रकार इस शरीर के अंदर बैठकर इन कर्मों का सिलसिला खत्म करना है, और किस प्रकार रूह और मन की गांठ खोलनी है और अंदर जाकर परमात्मा से मिलाप करना है। इसलिए साध संगत जी हमें भी चाहिए कि श्री गुरु साहिब के समझाने के मुताबिक हम अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें, ताकि मनुष्य चोले में हमारा आना सार्थक हो। इस मनुष्य चोले की हम कदर करें, अपने अंदर सच्चा नाम प्रकट करें, नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, ताकि ये जीवन भी हमारा सुखमय हो, सुखमय बीते और परलोक भी सुहेला हो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की चिट्ठी अब आए तू राम नाम बोल बंदेला तेरे आने चिट्ठी अब आई तू राम नाम बोल बंदेला तेरे जाने चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेला तेरे जाने चिट्ठी अब आई तू राम नाम बोल बंदेला ओ कर ले तू एक कमाई तू राम नाम बोल बंदेला कर ले तू एक कमाई तू राम नाम बोल बंदेला तेरे जाने की चिट्ठी अब आई तू राम नाम बोल बंदेला तेरे जाने की चिट्ठी अब
बड़े हो गए, पहली चिट्ठी आई तेरे बाल बड़े हो गए, पहली चिट्ठी आई तेरे बाल बड़े हो गए, पहली चिट्ठी आई तेरे बाल बड़े हो गए। झटपट कल बरसाई राम नाम बोल बंदेरा, झटपट कल बरसाई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने दी चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने दी चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा। चिट्ठी आई तेरी अखा कमजोर हुई, चिट्ठी आई तेरी अखा कमजोर हुई, चिट्ठी आई तेरी अखा कमजोर हुई, चिट्ठी आई तेरी अखा कमजोर हुई। तैनू झटपट कल आई राम नाम बोल बंदेरा, तैनू झटपट कल आई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने की चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने की चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा। चिट्ठी आई तेरे कंध उखड़ गए, चिट्ठी आई तेरे कंध उखड़ गए, चिट्ठी आई तेरे कंध उखड़ गए, चिट्ठी आई तेरे कंध उखड़ गए। झटपट पतई लगाई राम नाम बोल बंदेरा, तू झटपट लगाई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने की चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे गाले तू नाम कमाई राम नाम बोल बंदेरा, वो कर ले तूने कमाई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने की चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा। चौथी चिट्ठी आई तेरे गोदे पीर पै गई, चौथी चिट्ठी आई तेरे गोदे पीर पै गई, चौथी चिट्ठी आई तेरे गोदे पीर पै गई, चौथी चिट्ठी आई तेरे गोदे पीर पै गई। तू झटपट लाई राम नाम बोल बंदेरा, तू झटपट लाई राम बोल बंदेरा, तेरे जाने की चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने की चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा। आज चिट्ठी आई तेरी चाल टेढ़ी हो गई, आज चिट्ठी आई तेरी चाल टेढ़ी हो गई, आज चिट्ठी आई तेरी हो गई, पंछी चिट्ठी आई तेरी चाल टेढ़ी हो गई। वो तैनू धर्मराज ने बुलाई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने दी चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा, तेरे जाने दी चिट्ठी अब आई राम नाम बोल बंदेरा। वो कर ले तू ठीक कमाई राम नाम बोल बंदेरा, कर ले तू ठीक कमाई राम नाम बोल बंदेरा। धर्मराज ने हिसाब तेरा लेना, धर्मराज ने हिसाब तेरा लेना, धर्मराज ने हिसाब तेरा लेना, धर्मराज ने हिसाब तेरा लेना। वहाँ न चले चतुराई राम नाम बोल बंदेरा, वहाँ न चले चतुराई